हाँ जी भाई, तो जनवरी की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही में जो पंचायती राज चुनाव को लेकर जो संशय बना हुआ था कि जनवरी की शुरुआत में ही जो पंचायती राज चुनाव है उनकी रूपरेखा है वो सामने आ जाएगी। क्या पंचायती राज चुनाव है वो अभी तय समय के अनुसार होने वाले हैं या फिर उनमें जो प्रशासक हैं वो नियुक्त किए जाने हैं। तो अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज चुनाव का क्या कुछ सिस्टम चल रहा है, साथ ही राजस्थान में पंचायती राज चुनाव है उनका क्या कुछ समीकरण है वो चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, जिसमें कि आपके छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं वो कब होने वाले हैं और कब तक हो सकते हैं। साथ ही राजस्थान में जो जनवरी और फरवरी में ज़्यादातर ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने वाला है उनके बारे में भी अपन बताएंगे कि कब तक है वो उनमें चुनाव है वो होने की संभावना है। जो निर्वाचन आयोग है उनकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं, जो सरकार है राजस्थान सरकार है उसकी तरफ से क्या कुछ चीज़ें हैं वो बताई गई है कि आपके पंचायती राज चुनाव हैं वो कब हो सकते हैं और उनमें क्या क्या बदलाव हैं वो इस बार किए जाने हैं। क्योंकि जो सीमांकन किया जाएगा जिलों का या फिर जो जो भी सीमाएं हैं ग्राम पंचायतों की उनके आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो पंचायती राज चुनाव हैं उनमें बड़ा बदलाव हो अपने को देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पूरा देखने के बाद में आपके जो चुनाव के रिगार्डिंग जो संशय बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही ये शुरुआत में उम्मीद थी कि जनवरी के पहले सप्ताह में सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करने वाले। साथ ही पंचायती राज चुनाव के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होता है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है कि आपके पंचायती राज चुनाव हैं वो कब होने वाले हैं या फिर निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस जारी किया जाता है तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाना और मैक्सिमम जो साथी हैं जो पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर पंचायती राज चुनाव में अपनी रुचि रखते हैं उन तक ये वीडियो जरूर साझा कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि अभी कुछ स्टेट में एक साथ पंचायती राज चुनाव चलने के कारण एक ही स्टेट की न्यूज़ है वही दूसरे स्टेट में सर्कुलेट करने लग जाती है, जिसे ये मान लीजिए झूठी सूचना से अच्छा है कि उनको जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर पता चल जाए मेरे भाई। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और भी चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपको बता देता हूँ मेरे भाई, राजस्थान के अंदर तय समय पर नहीं हो पाएंगे पंचायती राज चुनाव। ये निर्वाचन आयोग ने मान लीजिए या फिर जो अपने पंचायती राज मंत्री हैं उनके द्वारा ये बयान है ये जारी कर दिया गया है। क्योंकि जो इस बार है जो जनवरी में जो जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने वाला था यदि उनमें अभी चुनाव होने की संभावना होती तो कुछ दिशा निर्देश अभी तक जारी कर चुके होते। बाकी उनका क्लियरली मानना है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के अंदर है वो चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि जो राज्य की सीमाएं हैं जो पंचायतों की सीमाएं हैं उनमें इस बार है वो बदलाव किया जा रहा है या फिर ये मान लीजिए कि ग्राम पंचायतों की जो सीमा है वो बदलने वाली है। क्योंकि ग्राम पंचायतों के नियमों में है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है कि कितने लोगों के ऊपर अब एक ग्राम पंचायत है वो बनने वाली है और कितने लोगों के ऊपर एक पंचायत समिति, कितनी ग्राम पंचायत के ऊपर एक पंचायत समिति बनने वाली है। सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद में आपकी दूर हो जाएंगी। तो इस बार जो चुनाव में डिले होने का या फिर चुनाव बाद होने का मेन पर्पज यही है कि पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला है वो ले लिया गया। अब राज्य में जो सीमांकन है वो किया जा रहा है, देन उसके बाद में अभी कितना टाइम लग जाएगा सीमांकन में और कब तक आपके चुनाव हैं वो हो सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। पंचायत की जिम्मेदारी किसके हाथ में होगी, क्या सरपंच के हाथ में ही वो जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर प्रशासक है वो नियुक्त किए जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें लिया गया है, राजस्थान की बात कर रहे हैं। साथ ही जो छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 8 9 10 जनवरी को जो सीटों का आरक्षण है वो होना है। उसके बाद में आचार संहिता के रिगार्डिंग और चुनाव की डेट के रिगार्डिंग है वो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो 8 9 10 जनवरी तक इंतजार कीजिए, उनकी सीटों का आरक्षण है वो हो जाता है। बाकी सीटों का आरक्षण है वो किस प्रकार से होता है, किस जिले में किस ग्राम पंचायत में किसकी सीट आने की ज़्यादातर संभावना है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएगी। बाकी ऐसा आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए कि इस तहसील के अंदर या फिर जो ग्राम पंचायत है इसके अंदर किसकी सीट आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें देख सकते हैं सामान्य इलाकों में 2019 में कम से कम 4,000 लोगों के ऊपर एक ग्राम पंचायत थी। बाकी अभी हाल ही में जो अधिकतम जनसंख्या घनत्व था वो कम से कम 4,000 और अधिकतम था वो 6500 की जनसंख्या के ऊपर एक ग्राम पंचायत बनती थी। बट कैबिनेट की मीटिंग में एक फैसला लिया गया है कि इसमें अब 4,000 की जगह मिनिमम है वो 3,000 लोगों की एक ग्राम पंचायत है वो बन सकती है और एक ग्राम पंचायत में मैक्सिमम है वो 5500 की संख्या कर दी गई या फिर मैक्सिमम 5500 वोटर हैं वो एक ग्राम पंचायत के अंदर हो सकते हैं। पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला, अब 3,000 की आबादी पर भी एक पंचायत है वो बन सकेगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं एक पंचायत समिति में अब 40 मतलब एक पंचायत समिति में 40 ग्राम पंचायत होती थी, लेकिन अब इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। अब 25 ग्राम पंचायतों के ऊपर एक पंचायत समिति है वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो पहले 40 ग्राम पंचायतों के ऊपर एक पंचायत समिति या फिर पंचायत समिति कार्यालय आपको देखने को मिलता था वो अब 25 के ऊपर ही आपको एक देखने को मिलेगा। तो इससे आपके चुनाव में है वो काफ़ी ज़्यादा
ये मान लीजिए बदलाव होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि ग्राम पंचायतों की सीमा ही बदल जाए। जिस भी ग्राम पंचायत से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उसकी सीमा में ही बदलाव हो जाए, तो ये मान लीजिए एक सबसे बड़ा बदलाव है, ये आपको देखने को मिलेगा। जिला परिषदों के जो पुनर्गठन के मापदंड हैं वे वही रहेंगे जो पिछली बार थे मेरे भाई। अब इससे प्रदेश में क्या होगा, प्रदेश में जो पंच बनेंगे और जो सरपंच बनेंगे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि पंचायत समिति के ऊपर जो एक प्रधान बनता है वो जैसे पहले 40 ग्राम पंचायतों के ऊपर एक पंचायत समिति बनती थी जिसमें एक प्रधान होता था, वो 25 ग्राम पंचायतों के ऊपर ही एक पंचायत समिति बन जाएगी। तो प्रधान भी ज़्यादा होंगे और ग्राम पंचायतें ज़्यादा बनेंगी, तो हो सकता है कि जो अपने राजस्थान में फिलहाल जो वर्तमान ग्राम पंचायतें हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो, तो सरपंचों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रक्रिया में जो ये जो लेटर भेजा जाता है इसमें तकरीबन 50 दिन का समय है, वो जिला कलेक्टर को भेजने के बाद में लग जाता है। तो हो सकता है कि 2 महीने का तकरीबन समय तो सीमांकन में लग जाए। उसके बाद में यदि प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो 6 से 7 महीने बाद ही, या फिर हो सकता है अगस्त सितंबर के बाद में ही आपके ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी अभी तक स्पेशल कोई भी नोटिस, कोई भी सूचना है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से या फिर जो भी साइट है ऑफिशियल उसके ऊपर नहीं आया। ये सारे बयान है, ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें जो फैसले लिए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इससे यही है कि तय समय पर आपके चुनाव हैं वो अभी नहीं होने वाले, उनमें क्लियरली बता दिया है कि जो प्रशासक हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। बाकी अब ये देखना होगा कि सरकार है वो प्रशासक है वो सरपंचों को नियुक्त करती है या फिर वैसे ही नियुक्त करती है। तो आपकी क्या कुछ राय है, जो सरकार का ये फैसला है, क्या जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो तय समय के ऊपर ही होने चाहिए या फिर जो पंचायतों में प्रशासक लगाए जाने हैं ये सरकार का सही फैसला है? इसके ऊपर आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट है वो ज़रूर कीजिए। बाकी सब जो भी पंचायती राज चुनाव है इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।